7 बजे यहाँ पहुँचना होता था। यहाँ के प्रिंसिपल से मैंने कई बार इल्तिजा भी की कि हज़रत मैं बहुत तकलीफ़ में आता हूँ, मैं 4 बजे 4:30 बजे 5 बजे में निकलना पड़ता है। कहा मैं कुछ भी नहीं जानता, आपको हर हाल में आना ही होगा, जब तक मैं हूँ तब तक आपको रहना है। मैंने कहा ठीक है भैया। उन्होंने कहा ऐसी बात है तो मैं तुमको 1 घंटे का कंसेशन देता हूँ। बहरहाल उन्होंने पूरे स्टाफ को इकट्ठा किया और उन्होंने कहा, सबको बताया कि आई एम गिविंग 1 hour कंसेशन टू मिस्टर अंसारी, इफ़ यू हैव एनी ऑब्जेक्शन प्लीज़ स्टैंड अप एंड पुट बिफोर मी। लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ। इसके बाद मैं फिर 8 बजे, मुझे मेरा टाइम, लेकिन मुझे मेरा ज़मीन नहीं गवारा करता था, मैं 8 बजे आऊँ। बहरहाल मैं 7:30 पौने 8 बजे तक हाजिर हो जाता था और अपने पूरा टाइम पूरा करके यहाँ से जाता था। और आप जो आज जिस स्टेज पर हैं, ये हमारी टीचरों की मेहनत का सिला है, उनकी गाइडेंस, उनकी मेहनत और उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे मेरी मेहनत और मेरी वो लकड़ी जो आपके लिए बहुत कारआमद साबित हुई, और इसके लिए आप मुझे हर जगह मेरा नाम लकड़ी के साथ ज़रूर आता है कि हम सारे साथ डंडा बहरहाल बहुत अच्छे रहे। हमारे टीचर ने आपके साथ बहुत मेहनत किया, बहुत अच्छा आपको बनाया, बहुत अच्छे आप। मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें तरक्की की राह पर गामजन रहें। और ये कबीर दास का एक दोहा है। एक तो ये है कि आपस में इखलास मोहब्बत को पैदा करने का, कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आज इखलाक नहीं है, मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, वरना अगर ये चीज़ हमें पैदा हो जाए तो सारी बुराई समाज से खत्म हो जाए। लेकिन कबीर दास ने कहा 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। अब 2.5 अक्षर प्रेम में क्या है? प, माँ और आधा का। अगर आपको इसकी मीनिंग समझ में आ जाए तो समाज से, दुनिया से सारी बुराई खत्म हो जाए। जो आज एटम बम, ये तमाम लड़ाइयाँ होती हैं, वो सब खत्म हो सकती हैं। दूसरे उन्होंने ये कहा आपके ताल्लुक से, अपने टीचर के ताल्लुक से, हम लोगों के ताल्लुक से, गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए। गुरु भी खड़े हैं, गोविंद भी खड़े हैं, किसके पैर पड़ूं मैं? अब बाद में फिर सोचने के बाद उन्होंने कहा, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी टीचर को उन्होंने गोविंद से ज़्यादा अहमियत दी कि गोविंद को बताने वाले आप ही हैं, टीचर हैं। बहरहाल इन संदेश के साथ, इन मशवरों के साथ मैं अपनी तकरीर ख़त्म करूँगा। और आप लोग जहाँ रहें खुशहाल रहें, हमेशा खुश खर्म रहें और तरक्की की राह पर गामजन रहें। और जैसे हमेशा याद कर रहे हैं, उसी तरह से इस नाचीज़ को भी याद करते रहें। और मैं तो यहाँ 18 साल नागपाड़ा पर भी मैं थोड़े दिन रहा। वहाँ भी मैंने 11th को हिंदी पढ़ाया, सिर्फ हिंदी पढ़ाया था। हाँ, लेकिन हिंदी में मेरे कुछ ऐसे चुनिंदा स्टूडेंट्स हैं कि आज भी वो याद करते हैं। उम्रा में रहते हैं 2 एक, और उसमें 2 एक स्टूडेंट इतने जीनियस थे कि पढ़ने के बाद, यानी अच्छे होने के बावजूद कॉरिडोर में से पागल की तरह घूमते रहते थे। क्या सत्तार, क्या बात है? अरे कुछ तैयारी नहीं। अरे मैंने कहा तुम क्यों पागल होता है भाई, तू तो फर्स्ट आने ही वाला है, क्यों? अरे आए। और हम लोगों ने नागपाड़ा म्यूनिसिपल स्कूल, कहते हैं म्यूनिसिपलिटी में क्या पढ़ाई होती है, कुछ नहीं, लेकिन म्यूनिसिपलिटी हम लोग, बाजू में हमारे अहमद शेर स्कूल था, लेकिन हम लोग उसके टक्कर में 98% का रिजल्ट हम लोग देते थे। 98% दिए हम लोग बहुत। और एक लड़का उसमें था अब्दुल्ला करके, वो पैर से ट्रेन से एक्सीडेंट में हो गया था। बहुत जीनियस लड़का था वो, तो प्रिंसिपल को भी कभी चक्कर में डाल दिया करता था। एक बार तो वो जाके फिर पढ़ाते थे, पढ़ाते उन्होंने कहा, सर 1 मिनट। कहा क्या है अब्दुल्ला? कहा आप कहते हैं ना अर्थ गोज राउंड द सन? कहा बिल्कुल। कहा अच्छा ये बताइए आप कि जब ज़मीन चल रही है और प्लेन आ रहा है
और उसको यहाँ एयरपोर्ट में उतरना है। अब यहाँ उतरने के वक्त तक तो ज़मीन कहाँ से कहाँ चली जाएगी। प्रिंसिपल हमारे शराफुद्दीन सिद्दीकी थे सहारनपुर के, चकरा गए इधर। कहा हाँ अब्दुल्ला बैठ जाओ बैठ जाओ। तो कहा आई विल रिप्लाई टुमारो, हमारे इस क्वेश्चन के जवाब मैं कल दूंगा। तो आए बैठे, कहा सारी मैंने कहा यार अब्दुल्ला ने ऐसा सवाल कर लिया। मैंने कहा बड़े अच्छे नागपाड़ा में भी हमारे बहुत एक ही बैच हमको मिला था 1 साल पढ़ाने का, लेकिन बहुत टॉप स्टूडेंट थे जैसे आप हैं वैसे ही। लेकिन मैं आपसे उनको कंपेयर नहीं करूँगा, आप तो माशाल्लाह मुझे कई गुना आगे हैं। लेकिन उनको मैंने 1 साल 11 में पढ़ाया था और मुझे बहुत ही उन्होंने कोऑपरेट किया और मेरा हिंदी का रिजल्ट उन्होंने 100% दिया। बहुत इन्हीं के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा और आप लोगों की दुआएं मुझे चाहिए। और आपको मालूम होना चाहिए कि मैं इस साल हाँ बता चुका हूँ उसको। बस बहुत बहुत शुक्रिया।